अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चलिए अपनी अपनी किताबें निकालिए, खोलिए। पेज नंबर 74 है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आज, इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। कहता है कि एक जो कारखाने का जो सिस्टम होता है वो किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे वो इनपुट्स प्रोसेस हो गए, इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, यानी हम क्या लेते हैं और फिर हमारी उससे आउटपुट क्या होती है, हमें हासिल क्या होता है उससे। ठीक है, हम तो फिर जो है उसको कैसे हम करते हैं, तो ये सब है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि द इनपुट्स और द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट्स ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है इनपुट हमारे पास क्या हो गया, और द रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, जो भी हम माल लेते हैं कोई बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद लेबर है हमारे पास, जो लेबर हम लगाते हैं वो काम करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए। एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, और जो लैंड की हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी जो कास्ट होती है। ठीक है नहीं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री प्लॉट करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमें वहाँ से सामान हम लाते हैं, ले जाते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है ना। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सब हमारे पास इनपुट हो गया। अच्छा जी, द प्रोसेसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब कहता है द प्रोसेसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। कहता है बहुत मतलब वाइड रेंज होता है, एक बहुत वसी रेंज होता है एक्टिविटीज़ का, काम करने का, जो शामिल होता है। ठीक है नहीं, इस प्रोसेस में, इस कार्रवाई में, जो हम कुछ भी बनाते हैं, यानी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है और उसको जो हम फिर कन्वर्ट करते हैं किसी एक फाइनल प्रोडक्ट में, किसी एक चीज़ को जब तैयार किया जाता है उस रॉ मटेरियल से, तो उसके उस कार्रवाई में, उसको उस बनाने में जो एक्टिविटीज़ लगती हैं, की जाती हैं। ठीक है, तो कहता है वो बहुत वसी एक्टिविटी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। द आउटपुट्स और द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो आउटपुट क्या हो गया, द आउटपुट्स और द एंड प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट के आखिर तक जब हम ख़त्म कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं। एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और फिर जो हम उससे इनकम हासिल करते हैं, जो उससे हमें मुनाफा हासिल होता है, जो इनकम होती है, वो हमारा आउटपुट होता है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इनपुट्स मे बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कहता है कि इन केस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहता है मिसाल के तौर पर अगर हम किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लेते हैं, द इनपुट्स, उसमें इनपुट्स क्या है, मे बी वो कॉटन हो सकता है, ह्यूमन लेबर हो सकती है, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब उसमें इनपुट आएंगे। ठीक है, तो प्रोसेसेस इंक्लूड द प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। और फिर उसमें ये जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि ये सभी प्रोसेस जो शामिल होते हैं, जैसे उसको काटना, उसको बुनना, डाई करना, प्रिंट करना। ठीक है ना, कपड़े को। द आउटपुट इज़ द शर्ट यू वियर, और उसका आखिर आउटपुट ये होगा कि जो शर्ट तैयार हुई है और फिर आपने उसको पहना है, ये आपका आउटपुट है। उसको बनाकर, ये सारी कार्रवाइयाँ करके, ये प्रोसेस से गुजर के, तो जब एक शर्ट जो है वो तैयार हो जाती है और आप उसको पहन लेते हैं जब, तो वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।